Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Okay, now open your Maths Magic book of class 7, page number 80. Today we are going to solve exercise 7.2. Our question number 1 is find the gain or loss percentage on the following sales. A. Cost price is equal to rupees 450 and gain is equal to rupees 90. यहाँ पर जो हमारे पास सेल्स दी गई हैं उनकी हमें गेन यानी जो हमें फ़ायदा या नुकसान की परसेंटेज मालूम करनी है। फर्स्ट है उसमें हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस 450 यानी कोई भी चीज़ है वो 450 में ख़रीदी गई है और उसके ऊपर 90 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। पहले मैं लिखूँगी CP यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 450 और हमें गेन यानी प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 90 रुपीज़, ठीक है। और हमें यहाँ पे मालूम करना है गेन परसेंटेज। तो अब इसकी हम परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, जब हमें गेन परसेंट मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, गेन को यानी प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ और 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा कितना हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ है 90 और कॉस्ट प्राइस क्या दी गई है 450। हम यहाँ लिखेंगे 450 और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो रिमूव हो रहा है और यहाँ पे ये सेम टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 9, 9 5 45 और यहाँ पे 1 को जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 100/5। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 1 5, 5 2 10। तो इसकी परसेंटेज क्या निकली 20%। चले इसी का B सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है 1620 एंड सेलिंग प्राइस दी गई है 1450। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ हमने ख़रीदी है 1620 रुपये की और उसको अगर हम सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं 1450 में, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जी हाँ, हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कैसे, क्योंकि हमने 1620 की ली है और 1450 की सेल की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है 1620, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 1450 और हमें यहाँ पे ये भी मालूम हो गया है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हम पहले लॉस मालूम करेंगे और उसके बाद हम लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। जब हमें लॉस मालूम करना है यानी हमें मालूम करना है कि कितने का नुकसान हुआ है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। मतलब जितने की चीज़ ली थी और जितने में हमने बेची उसको उसमें से उस रकम में से हम उसको माइनस करेंगे। 1620 की हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और उसको 1450 में सेल किया है, तो हमें नुकसान कितने का हुआ है, इसको माइनस करते हैं तो हमें लॉस हुआ है 170 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हमें इसका लॉस परसेंटेज मालूम करना है। तो वही सेम तरीका है, जब हमें लॉस परसेंटेज मालूम करना होता है तो हम लॉस को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉस कितना हुआ है 170 और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 1620 और उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम ये ज़ीरो और ये ज़ीरो रिमूव करेंगे, ये दोनों रिमूव हो रहे हैं। अब 17 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1700/162। जब मैंने 1700 को 162 के साथ डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 10.5%। कि अगर कोई चीज़ है जो 300 रुपीज़ की बेची गई है और उसके ऊपर 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कम है
तो उसके ऊपर फ़ायदा हुआ है ना। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होती है और जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, यानी गेन माइनस करेंगे। 300 सेलिंग प्राइस है और माइनस करेंगे 20। 300 में से 20 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 280 रुपीज़। अब वही सेम तरीका, अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट मालूम करनी है। फ़ायदा कितने का हुआ है, 20 रुपीज़ का, तो हम ऊपर लिखेंगे 20। और यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस मालूम कर ली, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 280, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100% से। अब यहाँ पे देखें, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो रिमूव हो रहे हैं, ये दोनों 2 और 228 दोनों सेम टेबल के साथ डिवाइड भी हो रहे हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में हमारा 14 आएगा। अब 100 को मैं 14 से जब डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7.14%। तो स्टूडेंट्स इसी का डी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी गई है 600 रुपीज़ और लॉस हुआ है 30 रुपीज़ का। और यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं होगी तो हम लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। तो अब जब हमें अब कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या दी गई है, 600 रुपीज़ और लॉस हुआ है 30 रुपीज़ का। तो हम 600 को प्लस करेंगे 30 के साथ, तो आंसर आएगा 630। और अब हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, तो वही सेम तरीका, लॉस परसेंट मालूम करने के लिए लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉस कितने का हुआ है, 30 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 630, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। यहाँ पर देखें, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो रिमूव हो रहे हैं, ये दोनों सेम टेबल के साथ डिवाइड भी हो रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 1 100 अपॉन 21। 100 को हम 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4.76%। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।